आज हमें कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा इस यात्रा वर्णन को पढ़ना है। मेरे प्रिय साथी, यह यात्रा वर्णन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विनय शर्मा जी ने वहां पर लिखा है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे भारत देश में अनगिनत दर्शनीय स्थल हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं और इस दर्शनीय स्थल की यात्रा करने की इच्छा हर एक व्यक्ति में होती है। तो यहाँ पर हमारे भारत देश में जितने भी दर्शनीय स्थल है उसमें से एक दर्शनीय स्थल वहां पर माना जाता है गोवा। आप सभी को मालूम होगा मेरे प्रिय साथी कि गोवा भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जिस दर्शनीय स्थल को देखने के लिए देश विदेश के सैलानी यानी यात्री वहां पर आते हैं और वहां की प्रकृति का आनंद लेते हैं। इस गोवा स्थित दर्शनीय स्थल में क्या क्या है यह हमें देखना है, जिसमें सबसे पहला है संस्कृति, त्योहार, विभिन्न बीच, वातावरण, होटल, आदि के बारे में विशेष रूप से वहां पर लेखक ने जानकारी देने का काम करा। तो आइए देखते हैं गोवा जैसा मैंने देखा। अब यहाँ पर लेखक का उद्देश्य है कि बैठे बैठे आप सभी को गोवा इस दर्शनीय स्थल की यात्रा करना। मेरे प्रिय साथी, एक दर्शनीय स्थल को देखने के लिए आपको वहां पर जाने की जरूरत है। लेखक बैठे बैठे मन के जहाज पर बिठाकर आपको वहां पर क्या है गोवा इस दर्शनीय स्थल पर लेकर जा सकता है। तो उसके बारे में हमें विशेष चर्चा करनी है। सबसे पहले देखेंगे लेखक परिचय। लेखक विनय शर्मा जी का जन्म 1973 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया है। उसके साथ साथ उनकी यात्रा वर्णन यह सबसे पसंदीदा विधा है जो इस पाठ में हम देखेंगे। उन्होंने हिंदी में कई सारे व्यंग और ललित निबंध भी लिखे। उसके साथ साथ उन्होंने आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध लिखा, चित्र की परीक्षा व्यंग्यात्मक निबंध लिखा, अमरनाथ की यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बटूर में कुछ दिन जैसे प्रसिद्ध यात्रा वर्णन भी लिखे। हिंदी साहित्य में जो अलग विधा है उसमें से एक विधा कौन सी जानी जाती है मेरे प्रिय साथियों? यात्रा वर्णन, ये विधा जानी जाती है। तो उसके बारे में हमें देखना है। अब लेखक इस यात्रा वर्णन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? देखिए, प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, जो कि हमें काफी आकर्षित करता है। आप भी कभी कभार गए होंगे समुद्र किनारों पर घूमने में, तो वहां जाने के बाद वहां की लहरें हमारे मन में एक अलग तरह का उत्साह और जोश वहां पर निर्माण करती है। वहां की जीवन शैली, लाइफस्टाइल, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, मन को आकर्षित करने वाला। इस यात्रा वर्णन को पढ़ने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स को लगेगा अथवा उनके मन में भावना निर्माण होगी कि हम भी वहां पर क्या है गोवा घूमने के लिए जाए। कहीं ना कहीं इस तरह की इच्छा आपके मन में निर्माण हो सकती है। लेखक का यही उद्देश्य है कि गोवा स्थित दर्शनीय स्थल की जानकारी देना, संस्कृति है, त्योहार है, विभिन्न बीच है, वातावरण है, होटल है आदि के बारे में इस पाठ में विशेष रूप से चर्चा की। तो उसके बारे में हमें देखना है। गोवा
यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित हिंदी का मुहावरा है। तरंगायित होना, खुशी से झूम उठना। मेरे प्रिय साथी, आपको मालूम है कि जब मनुष्य थक जाता है, ऊब जाता है रोजमर्रा के जीवन में, तो अपनी उस थकान को मिटाने के लिए वो प्रकृति के आंचल में चला जाता है और थोड़ा सा आराम लेता है। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है रेस्ट इज द बेस्ट रिकवरी, यानी मनुष्य अपनी थकान को मिटाने के लिए प्रकृति का आनंद लेता है। तो वहां पर क्या तरंगायित होना, खुशी से झूम उठना हिंदी का एक मुहावरा है। और वो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद वहां यहाँ खींचे चले जाते हैं। आबोहवा, जलवायु, वहां पर पर्यटक यानी यात्री, इतनी ताकत है जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। एक आकर्षण बिंदु है गोवा में जो कि पर्यटकों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि न जाने देश विदेश के कितने सैलानी, कितने पर्यटक गोवा में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की प्रकृति का मानो ऐसे लगता है कि वह हर एक पर्यटक के देश वहां पर क्या है, दिल की धड़कन। सो इससे पता चलता है कि ये कितना पसंदीदा दर्शनीय स्थल है। छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब एक रिश्ते का नाम है, साड़ू एक रिश्ते का नाम है, भी सब परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। यानी लेखक का परिवार और साड़ू जी का परिवार दोनों वहां पर क्या है, गोवा को देखने के लिए निकल पड़े। तो लेखक वहां पर जो जो अनुभव किया, उस अनुभव को आपके सामने बखूबी वहां पर क्या है, प्रस्तुत करने का अथवा बताने का वहां पर काम किया है। मानो आपको देखा गोवा आपके सामने भी उजागर करना चाहता है। जीवंत वर्णन वहां पर किया हुआ। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास यानी पहुंच उठना, उजाला सवेरे सवेरे। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। आपको मालूम है कि जब हम रेलवे स्टेशन से रेलवे पर उतरते हैं तो कई सारी सवारियां होती है, कई जगह तांगा होता है, कई रिक्शा होती है, तो कई वहां पर टैक्सी होती है। तो लेखक भी टैक्सी में बैठ गए फटाफट। टैक्सी पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पतली मीन्स न्यारो, छोटा सा रास्ता। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। आपको मालूम है कि अक्सर जब हम यात्रा करते हैं तो थक जाते हैं, बराबर है, लेकिन गोवा का वातावरण, वहां की आबोहवा, उस वहां की हवा में इतनी शीतलता, इतनी ठंडक है कि जैसे ही वह हवा हमारे तन बदन को स्पर्श करती है तो हमारी पूरी थकान वहां पर क्या है, मिट जाती है। वे कह रहे हैं हमारे सामने, जब हम जीवन की कई सारी लेकर क्या कहते हैं, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। देखिए कि छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हमें आनंद मिलता है। किसी को गाने से आनंद मिलता है, किसी को खेलने कूदने से। तो कभी कभार किसी प्रकृति की जगह जाकर हम घूमते हैं, किसी दर्शनीय स्थल की हम यात्रा करते हैं, तो वहां मिलने वाला आनंद भी काफी बड़ा होता है। इसलिए यह सेंटेंस कहा गया। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो और उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। मेरे प्रिय साथियों, आज का जीवन बड़ा भागदौड़ वाला है। छोटा सा जीवन है और इसमें हमें काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, काफी खींचतान लगी रहती है, हम कई सारी समस्याओं से जूझते हैं। तो इस समस्याओं से जूझते समय कभी कभार हम निराश होते हैं। तो अब इस निराशा को दूर करने के लिए, निराशा के इस गर्त से बाहर निकलने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप प्रकृति के आनंद लें। तो
निजात पाना है मुक्ति पाना, निजात है मुक्ति। लेखक है देखिए, बदले वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिलता है। सी वातावरण बदल जाता है तो थोड़े से समय के लिए हमें राहत मिलती है, थकान दूर होती है, क्योंकि रोजाना वही रूटीन वही दिनचर्या होने के कारण हम थक जाते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव आया तो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें वहां पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव जीवन में लाना है। यह बदलाव का यानी क्या लेखक कहना चाहते हैं कि हमें वहां पर क्या करना है कि किसी प्राकृतिक जगह घूमने के लिए जाना है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम में रिसार में आकर रुक गई। जब हम घूमने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले नियोजन करते हैं, मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बैग उठाई गाड़ी में बैठे और निकल गए, नहीं, सबसे पहले हमें होटल वगैरह का पहले बुकिंग करना पड़ता है, आरक्षण करना पड़ता है। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, ठीक है, आरक्षित करना और इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। सूट यानी अपने अपने औपचारिक खाना पूर्ति औपचारिक का पूर्ण करना है ना, जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूर्ण करने के बाद वे चले गए। इरादा नहीं इच्छा। देखिए, इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। लेखक स्वयं कह रहे हैं, दरअसल गोवा 2 राज्यों में बटा हुआ है, उसके 2 भाग हैं मेरे प्रिय साथियों। देखिए, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। उत्तर और दक्षिण 2 भागों में वहां पर क्या है, गोवा विभाजित है। कौन से भाग है इसके, उत्तर और दक्षिण। इसमें गोवा वहां पर क्या है, इसका विभाजन किया गया है, लेखक कह रहे हैं। देखिए आगे क्या कहा है, वे क्या कहते हैं, हाँ, इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम आया है, गोवा की वो राजधानी कैपिटल ऑफ गोवा उस नदी के किनारे स्थित है, बसी हुई। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है, 12 महीने इस नदी को पानी रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। उमस है नमी युक्त गर्मी। जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, देख लीजिए कि खास करके आप कोकण चले गए, अधिक गर्मी होती है, और अधिक गर्मी के कारण उमस के कारण वहां पर क्या है, बदन चिपचिपाता है, इसलिए काफी पसीना आता है, मनुष्य पसीने से पूरी तरह से तरबतर हो जाता है, भीग जाता है। सो आपके सामने बताया, इसलिए उमस है, शरीर चिपचिपाता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर, फिर भी धूप तीखी होती है। हरितिमा ने हरा हरियाली, ग्रीनरी, मुंबई की तुलना में अनुपात में गोवा में ज्यादा, इसलिए थोड़ी सी उमस कम है, लेकिन धूप तो काफी तीखी है, तेज। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, किनारा, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। लेखक देख लीजिए मेरे प्रिय साथियों, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे भारत देश में विभिन्न राज्य हैं और हर एक राज्य की वहां पर खासियत अलग है, विशेषता अलग है, बाकी जीवन शैली, बाकी संस्कृति अलग है। तो प्रस्तुत वहां पर यात्रा वर्णन में गोवा भी अपने आप में एक अलग विरासत वहां पर क्या है, समेटे हुआ है। तो यह भी वहां पर लेखक बताना चाहते हैं। इसके बाद का पाठ्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।